हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 19 जून 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट saragyan.com पर विजिट करें। वहाँ करंट अफेयर के सेक्शन में आपको 19 जून के करंट अफेयर का पीडीएफ भी मिल जाएगा और आप वहां पर इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक आरआरबी एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज के लिए हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द ही रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि शुरू के 10,000 स्टूडेंट्स के लिए यह टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। परचेज करते समय बस आपको कूपन कोड 0 अप्लाई करना है, जिससे यह टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री हो जाएगी। हम जल्द ही ग्रुप डी, बैंक पीओ, क्लर्क और एसएससी की भी टेस्ट सीरीज अपलोड करने वाले हैं और बेस्ट व्यू रिजल्ट के लिए टेस्ट सीरीज को लैपटॉप या डेस्कटॉप में ही ऑन करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF ने वर्ष 2020 की टॉप 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में भारतीय कंपनियों की संख्या कितनी है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2020 की 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट में 2 भारतीय कंपनियों को शामिल किया है। अब ये कौन कौन सी कंपनियां हैं इनकी बात करें तो कंपनी है जेस्ट मनी और स्टेलैब्स, ये दोनों कंपनियां हैं। जेस्ट मनी की अगर हम बात करें तो यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लोन देने वाली या ऋण देने वाली कंपनी है, जो कि लाखों लोगों को किफ़ायती ऋण सुविधाएं प्रदान कर चुकी है। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि स्टेलैब्स क्या है, यह एक इंटरनेट ऑफ थिंग आधारित स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है, जो कि डेयरी से संबंधित जितनी भी श्रृंखलाएं हैं उनको डिजिटलाइजेशन के कार्यों से जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको याद रखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, क्योंकि जो लिस्ट जारी की है किसके द्वारा जारी की गई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के कोलोनी में है और इसके फाउंडर हैं क्लाउस स्क्वाब। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AIIB ने भारत में कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए कितने ऋण की मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी $750 मिलियन की मंजूरी दी है AIIB ने भारत में कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए। बात करते हैं इसके बारे में, तो यह जो 750 मिलियन है यह भारतीय रुपयों की बात करें तो लगभग 5,714 करोड़ रुपए बनेंगे। और AIIB क्या है, ये इसकी फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में है और इसके प्रेसिडेंट हैं जिन लिक्विन। आपको चाइना में ही एक और बैंक है जिसका नाम है क्या, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर भी है और यह चाइना के शंघाई में है, जिसके प्रेसिडेंट अभी हाल ही में बनाए गए हैं मार्कोस ट्राइजो। आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI लोकपाल जस्टिस DK जैन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 1 साल के लिए BCCI लोकपाल जस्टिस DK जैन का कार्यकाल बढ़ाया गया है। ये फोटो में है लोकपाल जस्टिस BCCI के लोकपाल जस्टिस DK जैन, जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। BCCI क्या है, तो भारत में जो क्रिकेट गवर्निंग बॉडी है वह BCCI है और इसकी फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट है वह सौरव गांगुली है और इसके जो सेक्रेटरी हैं वह जय शाह है, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मारुति सुजुकी ने किस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, करूर वैश्य बैंक के साथ मिलकर मारुति सुजुकी ने जो है फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम को शुरू किया है। इस स्कीम के तहत यदि आप मारुति सुजुकी की कोई गाड़ी खरीदते हैं, कोई कार खरीदते हैं और क्या नाम है, फाइनेंसिंग की सुविधा चाहिए आपको, तो करूर फाइनेंसिंग, जो करूर वैश्य बैंक है, वह आपको फाइनेंस करेगा, यानी ऋण की सुविधा आपको यहाँ से प्रदान हो जाएगी। साथ ही याद रखना है आपको, मारुति सुजुकी के CEO कौन है, वह है केनिची आयुकावा और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब बात करते हैं करूर वैश्य बैंक की। तो करूर वैश्य बैंक का मुख्यालय तमिलनाडु के करूर में है और इसके CEO हैं PR शेषाद्री। अब आपको कुछ और बैंकों के नाम याद रखने हैं जिनका हेडक्वार्टर तमिलनाडु में किसी न किसी शहर में है। तो जिसमें है करूर वैश्य बैंक, जिसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु के करूर में है। सिटी यूनियन बैंक तमिलनाडु के कुंभनकोर में है। लक्ष्मी विलास बैंक तमिलनाडु के चेन्नई में है। इंडियन बैंक
तमिलनाडु के चेन्नई में इंडियन ओवरसीज़ बैंक और इक्विटीज़ स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन 4 बैंकों का जो हेडक्वार्टर है वह तमिलनाडु के चेन्नई में है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि रांची शहर में दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। बात करते हैं इसके बारे में, तो झारखंड के रांची में जितने भी दिव्यांगजन हैं उनके लिए कौशल विकास पुनर्वास, इसके लिए जो है समग्र क्षेत्र केंद्र का उद्घाटन किया गया और इसका उद्घाटन किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। बात आई है रांची की, तो रांची झारखंड की राजधानी है, जिस झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। तो आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अच्युत उस गांवकर का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही आंसर ऑप्शन डी यानी कि अच्युत उस गांवकर जो है राजनेता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये फोटो में है अच्युत उस गांवकर जिनका हाल ही में निधन हुआ है और ये गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रज पर्व अथवा राजा पर्व उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि ओडिशा राज्य में राजा पर्व या रज पर्व को मनाया गया है। अब आपको कुछ और भी इम्पॉर्टेंट जो पर्व हैं अलग अलग राज्यों में मनाए जाते हैं और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके आपको नाम याद रखने हैं। जैसा कि है तमिलनाडु में मनाया जाता है अथिवरादर उत्सव, तमिलनाडु में ही पोंगल उत्सव मनाया जाता है। अगला आता है ओडिशा में धानु यात्रा महोत्सव मनाया जाता है और ओडिशा का ही जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वह बहुत ही फेमस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया। केरला की बात करें तो ओणम त्यौहार यहाँ मनाया जाता है, असम में बिहू महोत्सव, मणिपुर में शंघाई महोत्सव, त्रिपुरा में खर्ची पूजा महोत्सव, लेह में सिंधु दर्शन महोत्सव मनाया जाता है। आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल महोत्सव है यह नागालैंड में मनाया जाता है, जबकि पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव जो है यह मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो आपको यहाँ से ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में कितने अस्थायी सदस्य देशों को चुना गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी 4 सदस्य अस्थायी सदस्य देशों को चुना गया है यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। बात करते हैं इन देशों के बारे में, कौन कौन से देश चुने गए हैं। तो देश में है आयरलैंड, भारत, मेक्सिको और नॉर्वे, इन्हें सुरक्षा परिषद के चुनाव में जीत हासिल हुई है। अब बात करते हैं भारत की, तो भारत ने 2021 से 22 कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र श्रेणी में गैर स्थायी सीट जीती है, जो कि 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगी। आपको यह भी याद रखना है कि जो वोट पड़े हैं, टोटल वोट पड़े थे 192 जिसमें से भारत को 184 वोट मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य और कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो आपको यह याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी यानी परमानेंट सदस्य और 10 अस्थायी यानी टेम्परेरी सदस्य शामिल हैं। जो परमानेंट सदस्य हैं इनका कार्यकाल परमानेंट है, लेकिन जो अस्थायी सदस्य आते हैं इनका कार्यकाल 2 साल का होता है और इन्हें वोटिंग के जरिए चुना जाता है बारी बारी से। आगे बढ़ते हैं, आपको याद रखना है कि कौन से जो सदस्य हैं परमानेंट है, तो इनके नाम आपको याद रखना है, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका जो है 5 स्थायी सदस्य हैं। आपको ये याद रखना है। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में यानी इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं यूएन में टी.एस. तिरुमूर्ति। तो आपको यह भी याद रखना है। अब आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के बारे में। इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है और एंटोनियो गुटेरेस यहाँ के महासचिव हैं जो कि पुर्तगाली हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि यहाँ के जो सदस्य देश हैं वह 193 हैं यूनाइटेड नेशंस के, और यूनाइटेड नेशंस ने 3 जो कंट्रीज़ हैं जिन्हें फुल फ्लेज्ड कंट्री का दर्जा नहीं दिया गया है, इन्हें ऑब्जर्वर स्टेट के दर्जा दिया गया है। यह देश कौन कौन से हैं? ताइवान, वेटिकन और फिलिस्तीन, जो आपको याद रखने हैं। अब आपको याद रखना है यह कि जो संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, भाषाएं हैं, वह कौन कौन सी? तो 6 भाषाएं हैं, जिनमें अरबी, चीनी, अंग्रेजी,
फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी आती हैं, तो आपको यह भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी किस देश को मिली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी बहरीन देश को चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी मिली है। बात करते हैं बहरीन के, तो बहरीन के राजा हैं हमद बिन ईसा अल खलीफा, राजधानी मनामा और यहाँ की मुद्रा यानी करेंसी है दीनार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस आईआईटी ने सामाजिक भेद याद रखिएगा यानी सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग को ट्रैक करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणाली विकसित की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने जो है सामाजिक भेद यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग को ट्रैक करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणाली को विकसित किया है। इस प्रणाली की अगर बात करें तो इसका उपयोग सार्वजनिक स्थलों पर किया जाएगा यानी पब्लिक प्लेसेस पर किया जाएगा, और जो यह निगरानी करेगी और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली को विकसित किया गया है इस कार्य को करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब है आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य कौन बना है? तो आपको अपने आंसर कमेंट बॉक्स में विद डिटेल कमेंट करके बताना है, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। और यदि आपने अभी तक आरआरबी एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज के लिए जो है हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द ही रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि शुरू के 10,000 स्टूडेंट्स के लिए ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। तो यह था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।